पयास्यरा आयजेषु अयं पयास्यरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक महान नायक तेरा पंथ धर्म संघ के नवम आचार्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के 110वें जन्म दिवस पर शत शत वंदन। परम पावन परम पूज्य अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी एवं मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में भाव भरा वंदन। और उपस्थित सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण और उपस्थित धर्म परिकर सादर अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। जिस धरती पर जन्म तुम्हारा, जिस धरती पर जन्म तुम्हारा, मिला उसे अनुपम उपहार। पहचाना जिस युग ने तुमको, पहचाना जिस युग ने तुमको, उसको साधुवाद सौ सौ बार, उसको साधुवाद सौ सौ बार। मन के गीत पुकारे तुमको, मन के गीत पुकारे तुमको, अधरों पर तेरा ही नाम, प्राणों में बस रहे निरंतर, प्राणों में बस रहे निरंतर। तुम ही हो आस्था के धाम, तुम ही हो आस्था के धाम। अणुव्रत अमृत महोत्सव की मंगल बेला में मंगलाचरण हेतु निवेदन पुष्पाजी पावन और सभी अणुव्रती बहन। मानव मन को पावन करने, हर पल को मन भावन करने, भरने संस्कारों की सौरभ अनगिन फूल खिलाए। वो गंगा अणुव्रत की गुरुदेव तुलसी लेकर आए, गंगा अणुव्रत की गुरुदेव तुलसी लेकर आए। संयम ही जीवन है, गुरुवर ने शाश्वत संदेश दिया। निज पर शासन फिर अनुशासन, जन जन को निर्देश दिया। गाँव गाँवों देहातों में घूम घूम उपदेश दिया। अणुव्रत की अलख जगाकर एक नया परिवेश दिया। जागृत की जन जन में निष्ठा, नैतिकता की हुई प्रतिष्ठा। शिष्टाचार सिखाने घर घर मंगल दीप जलाए। वो गंगा अणुव्रत की गुरुदेव तुलसी लेकर आए। सबसे पहले इस धरती पर हर इंसान होता इंसान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आरोपित सारी पहचान। मानव मानव सभी एक है, एक नीड है सकल जहान। सदाचार के पथ पर चलकर बन जाता हर नर भगवान। जाति पात का भेद मिटाया, छुआछूत का भूत भगाया। दरिया मैत्री का लहराया, सबके दाएं बाएं। वो गंगा अणुव्रत की गुरुदेव तुलसी लेकर आए। छोटी सी आचार संहिता बने सुरक्षा कवच महान। सुधरे व्यक्ति समाज राष्ट्र सब अमल अणुव्रत का अरमान। संप्रदाय से मुक्त धर्म युग, धर्म देश हित है वरदान। भूल नहीं पाएगी सदिया श्री गुरुवर का यह अवदान। वो उजला नया सवेरा आए, सोया मन जग जग मानस जग जाए।
सांसों की सरगम पर कितने गीत सुरीले गाए। वो गंगा अणुव्रत की गुरुदेव तुलसी लेकर आए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक परम पूज्य गणाधिपति तुलसी का जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष अणुव्रत दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज पूज्य तुलसी के 110वां जन्म दिवस है, जिसे हम संयम दिवस के रूप में मना रहे हैं। उस दीप को जलाना व्यर्थ है जो तम को आलोकित नहीं करता। उस दीप को जलाना व्यर्थ है जो तम को आलोकित नहीं करता। उस पुष्प को खिलाना व्यर्थ है जो मन को उल्लसित नहीं करता। ऐसे तो बहुत से मनुष्य जन्म लेते हैं और मरते हैं जग में। इस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है जो दूसरों की पीड़ा नहीं हरता। उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है जो दूसरों की पीड़ा नहीं हरता। आचार्य श्री तुलसी ने मानव समाज के लिए जो किया वह हम युगों युगों तक नहीं भूल पाएंगे। अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अभिषेक जी, हमारी अणुव्रत समिति के जुझारू अध्यक्ष अभिषेक जी को बुलाएंगे। आचार्य श्री के चरणों में कोटि से वंदन, अत विराजित मुनिवृंद के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्मसभा, 20वीं शताब्दी के महनीय पुरुष आचार्य श्री तुलसी के व्यक्तित्व में अवगाहन किए जाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सृजनात्मक संसार अनूठा था। देश की महान विभूतियाँ के जीवन सागर में गोताखोरी का एक अलग ही अनुभव होता है। उनकी रचनाधर्मिता को सर्वोपरि बिंदु यह रहा है कि उनका कर्तृत्व हर किसी को अपने अपने तरीके से समझाने का आयाम देता है। आचार्य श्री ने अपने विचारों के वातायनों को सदा खुला रखा। उनके सामने इतने कैनवास थे कि उन्होंने जब जिस पर जो कुछ उकेरना चाहा उन्होंने उकेर कर रख दिया। वे एक शक्ति संपन्न आचार्य थे। उन्होंने जो कुछ सोचा करके दिखाया। उन्होंने न तो कभी पीछे मुड़कर देखा और न परिस्थितियों की अधीनता स्वीकार की। निराश होना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कभी असफल नहीं हुए, लेकिन अपनी ही असफलता को उन्होंने एक बोधपाठ के रूप में स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ने का मानस बनाए रखा। आचार्य श्री ने अपने जीवन में विश्राम कभी नहीं लिया। कार्य का परिवर्तन ही उनका विश्राम था। उनकी जीवन शैली थी निरंतर चलते जाना। और आप सभी इस अणुव्रत दिवस जो आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसमें आप सब पधारे, सभी संस्थाओं के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी पधारे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। नई दृष्टि दे युग जीवन में, नई दृष्टि दे युग जीवन में, नई चेतना संचारी, महिमामय उस महापुरुष की, महिमामय उस महापुरुष की सदी 20वीं है आभारी, सदी 20वीं है आभारी। इस क्रम में अपने विचारों की प्रस्तुति है तो निवेदन तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी चौधरी। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित शासन श्री मुनि श्री असला जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित धर्मसभा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बड़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर अर्पण है सा। प्राणों की
राह नहीं है, पन को अटल निभाएंगे। नई अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। आचार्य तुलसी का अर्थ है एक महान आत्मा, एक शब्दातीत आत्मा। महान का लघु में समावेश संभव नहीं होता। आचार्य तुलसी लाडनू की धरती पर जन्म लेकर मात्र 11 वर्ष की अवस्था में पूज्य कालूगढ़ी के श्री चरणों में दीक्षित हुए। वह मात्र 22 वर्ष की अवस्था में इस विशाल धर्म संघ के अधिष्ठाता बन गए। गंगापुर की धरती पर आचार्य पद संभालने के बाद आचार्य तुलसी ने धर्म संघ के विकास के अनेक द्वार खोले। साधना व शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए साधु साधियों को युग के अनुसार तैयार किया। आने वाले युग की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए। वह धर्म संघ में नया रूप दिया। आचार्य तुलसी ने समाज सेवी का अवदान दिया, नारी शक्ति को काफ़ी सशक्त बनाया, ज्ञानशाला का अवदान दिया, तेरापंथ युवा परिषद को सेवा संस्कार व संगठन के क्षेत्र में सशक्त बनाया, मानव जाति के कल्याण के लिए अणुव्रत आंदोलन को सूत्रपात किया। आचार्य तुलसी सचमुच विकास के पुरोधा पुरुष थे। आचार्य तुलसी का व्यक्तित्व सूर्य जैसा प्रखर तेजस्वी और चांद जैसा अधिक सौम्य था। धार्मिक जगत के इतिहास में आचार्य तुलसी इस शताब्दी के एक दुर्लभ व्यक्तित्व है। ऐसे महान विकास पुरुषार्थ के जन्म दिवस को हम अणुव्रत दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करें और जीवन कल्याण में सार्थक बने। ओम हर। विचारों की प्रस्तुति के क्रम में मेरा निवेदन महिला मंडल की मंत्री अमिता जी बाबी। आराध्य को वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी को नमन। महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन नमन। विराजित धर्म सभा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस महापुरुष का जन्म दिवस अणुव्रत दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में बांधना इतनी क्षमता शायद हम में नहीं है, तो यही क्षमता असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के लेखनी में थी। तो उन्होंने अपनी लेखनी से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ लिखा है। उसी की प्रस्तुति मैं आज आपके सामने करूँगी। 700 की सरगम से साध्वी प्रमुखा श्री जी के द्वारा लिखित उनकी प्रस्तुति। मुट्ठी में सूरज ले जन्मे, नभ में अनगिन चाल उगाए, पौरुष के प्रतिमान शान से कीर्तिमान कमनीय बनाए, कीर्तिमान कमनीय बनाए। मिला निमंत्रण लहरों का तो नहीं तीर पर रहना भाया, कभी नाव का लिया सहारा, कभी स्वयं भुजबल आजमाया। तूफानों से डरे न तिल भर, संघर्षों को गले लगाया, शौर्य संतुलन देख तुम्हारा, कुदरत का कण कण चकराया। चुभन शूल सी मिली भले ही, बनकर फूल सदा मुस्काए, पौरुष के प्रतिमान शान से कीर्तिमान कमनीय बनाए। जग की पीड़ा को तुमने अपने अंतस की पीड़ा माना, लक्ष्य तुम्हारा जीवन भर जीवन मूल्यों की अलख जगाना। बड़ी सोच ने बुना निरंतर गण विकास का ताना बाना, आवरणों में छिपी विलक्षण प्रतिभा को तुमने पहचाना। आहत प्राण मनुजता के निज कोमल हाथों से सहलाए, पौरुष के प्रतिमान शान से कीर्तिमान कमनीय बनाए। अनुशासन के शिखर पुरुष तुम, अनुशासन के शिखर पुरुष तुम, थी अद्भुत अनुशासन शैली, निज पर शासन फिर अनुशासन, विद्या जिंदगी की अलबेली। अनुशासन आधार प्रगति का,
अनुशासन है चित्रा बेली, अनुशासन से ही सुलझाई उलझ गई जो कभी पहेली। अनुशासन का वर्ष मना, सब में सात्विक संस्कार जगाए, पौरुष के प्रतिमान शान से कीर्तिमान कमनीय बनाए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर चढ़ने का संकल्प तुम्हारा, रुका सूर्य का रथ भी तुमने यदि उसको कर दिया इशारा। पारदर्शिता देव तुम्हारी, सदा क्षितिज के पार निहारा, जटिल समस्या के सागर का तुमने झट पा लिया किनारा। अर्पित है उस अनुपम मय को, अर्पित है उस अनुपम मय को आस्था की अनमोल ऋचाएँ, पौरुष के प्रतिमान शान से कीर्तिमान कमनीय बनाए, कीर्तिमान कमनीय बनाए। ओम। अनुव्रत ने मतभेदों को बुलाकर भाईचारा सिखाया है, अनुव्रत ने मतभेदों को बुलाकर भाईचारा सिखाया है, अनुव्रत ने मझधार में पड़ी नौका को किनारा दिखाया है, अनुव्रत ने मझधार में पड़ी नौका को किनारा दिखाया है। छोटे छोटे नियम इंसान को इंसान बनाता है, अनुव्रत ने सुख और शांति पाने के लिए रास्ता बताया है, अनुव्रत ने सुख और शांति पाने के लिए रास्ता बताया है। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अनुव्रत विश्व भारती के उपाध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी भाई साहब को, वे पधारे और गुरुदेव तुलसी के जन्म दिवस एवं संयम दिवस पर अपने उद्गार व्यक्त करें। परम पावन पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित शासन श्री मुनि हर्षलाल जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित सभी श्रावक श्राविका समाज सादर जय जिनेंद्र। आज का यह संयम दिवस परम सत्तास्पद पूज्य प्रवर तेरा पंथ धर्म संघ के नवमत अधिशास्ता आचार्य तुलसी के 110वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आयोजित है। यह संयम दिवस हम संयम की साधना को कैसे पुष्ट करें, इसी को लक्षित कर स्थानीय अनुव्रत समितियों द्वारा जगह जगह त्याग तपोमय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी श्रावक समाज द्वारा उपवास की त्याग तपोमय से इस 110वें जन्मोत्सव को स्वर्णिम बना रहे हैं। आचार्य तुलसी का बाल्यकाल लाडलों की इस पावन धरा पर मिला और हुआ, जहाँ अनेक आयाम इस धर्म संघ को मिले। आचार्य तुलसी न केवल एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने खुली आंखों से खुले आकाश में नए नए सपने देखे और इस धर्म संघ को अनेकों आयामों के साथ साथ इस जन जीवन को जागृत करने को अनेक आयाम दिया। उसमें एक है अनुव्रत। असांप्रदायिक होते हुए जन चेतना में पूरे विश्व के मानस तल पर तेरा पंथ धर्म संघ को अगर प्रतिस्थापित किया तो वह एक महनीय उपक्रम आचार्य तुलसी का है, वह है अनुव्रत। छोटे छोटे नियमों को केवल गरीब की झोंपड़ी से नहीं, राजनेताओं से लेकर संसद तक इसकी गूंज पहुंची और तेरा पंथ धर्म संघ को एक विशाल वट वृक्ष बनाने में इस अनुव्रत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुधा पुरुष की विकास यात्रा पर आज 110वें जन्म दिवस पर मैं श्रद्धा से उन्हें स्मरण करता हूँ कि ऐसा ही तेरा पंथ धर्म संघ विकास के नए नए क्षितिज को छूता रहे। हम उस विकास पुरुष को पुनः स्मरण करते हैं। ओम हर। एक गीतिका की प्रस्तुति के साथ मैं बुलाना चाहूँगी विनीता जी भानावत को। आराध्य के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिगण के चरणों में
जय जयकार तुलसी का नाम गुंजे अंबर धरा सिंधु के पार। जय जयकार तुलसी का नाम गुंजे अंबर धरा सिंधु के पार। अणुव्रत अणुव्रत लाया उपहार, इस बार छाया सब में हर्ष अपार। तुलसी तू तुलसी बनी औषधि, स्वस्थ समाज सुरक्षा यही। अमृत पिलाया मनुज को तूने, प्राणों की पुलकन तू ही बस तू ही। लहराता लहराता शासन मंदार, इस बार छाया सब में हर्ष अपार। तेरे सहारे हमारी चाहे, तेरे इशारे हमारी राहें। कांटों पे खिलने का दे दो वचन, न निकलेगी मुख से दर्द लाहे। गुलशन में आए बहार, इस बार छाया सब में हर्ष अपार। तुलसी है दिन और तुलसी है रात, तुलसी है संध्या तुलसी प्रभात। देशों विदेशों में छा जाएगा, होले होले कोई गा जाएगा। तुलसी से जुड़ जाए तार, इस बार छाया सब में हर्ष अपार। जय जयकार तुलसी का नाम गुंजे अंबर धरा सिंधु के पार। जय जयकार तुलसी का नाम गुंजे अंबर धरा सिंधु के पार। ओम मैडम, बहुत ही सुंदर कृतिका। अपने विचारों के अभिव्यक्ति के क्रम में मैं तेरावंती सभा से श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब जावक को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने विचारों की प्रस्तुति के। यहाँ विराजित चरितात्मा को वंदन, परमाराध्य भगवान महावीर को वंदन, आचार्य भिक्षु को वंदन, अणुवतनु शास्ता आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ महाशमन जी को वंदन। आज हम सब यहाँ आचार्य तुलसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अणुवतनु शास्ता आचार्य तुलसी, जिससे हम सब सौभाग्यशाली है कि हमको इस युग में जन्म लेने का मौका मिला। आचार्य तुलसी फरमाते थे कि भिक्षु बारमिल की जोड़ी एक अनोखी जोड़ी थी, फिर देखा जाए तो तुलसी महाप्रज्ञ की एक अनोखी जोड़ी हमको देखने को मिली। बाद में मैं कहता हूँ आचार्य तुलसी ने सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ काम किया। आचार्य तुलसी का पूरा जीवन भर मतलब उन्होंने अनुशासन और इसके ऊपर बहुत बल दिया कि हर व्यक्ति अनुशासित हुए, स्वयं पे अनुशासन करते थे फिर दूसरों पे अनुशासन करते थे। उन्होंने नारा दिया निज पर शासन फिर अनुशासन, व्यक्ति स्वयं पर अनुशासन करे फिर दूसरों पर शासन कर सकता है। आचार्य तुलसी ने सामाजिक क्षेत्र में अनेक समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया। उन्होंने बालिका शिक्षा पढ़ाई के लिए बहुत फरमाया कि बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। समाज में फैली कुरीतियों, मृत्यु बोझ, इनके ऊपर भी आचार्य जी ने बहुत कहा कि मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने 13वें समाज में तो नए के बराबर आज मृत्यु बोझ होते हैं, कोई बड़े खाने वगैरह इस प्रकार 13वें समाज में नहीं होते हैं। और आचार्य तुलसी की महत्वपूर्ण देन थी श्रमण श्रेणी, और श्रमण श्रेणी की महत्वपूर्ण देन थी जो आज 13-15 से विदेशों में जो फैला है। आचार्य तुलसी की ये महत्वपूर्ण देन थी। वे आचार्य तुलसी दिन में सपने देखते थे और उनको सपनों को देखकर उनको पूरा किया करते थे। आचार्य जी की बहुत बड़ी एक अपने लिए शिक्षा है कि कोई भी व्यक्ति स्वप्न देखता है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आचार्य तुलसी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आचार्य तुलसी जो कांग्रेस का एक चुनाव चिन्ह है वो आचार्य तुलसी की देन है। दूसरा राजीव गांधी लोकवान समझौता जो आचार्य तुलसी की महत्वपूर्ण भूमिका से वो समझौता हुआ। आज हर व्यक्ति आचार्य तुलसी को याद करता है। आचार्य तुलसी गरीब सी झोपड़ी से लेकर रावड़े से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। ये एक हमारे लिए 13वें समाज के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। ओम भारत। आप सभी को 13वें समाज की ओर से आचार्य तुलसी के जन्मदिवस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना प्रेषित करता हूँ। ओम भारत।
इसी क्रम में मेरा तेरापन प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी सिंघवी से मेरा निवेदन पधारें और अपने विचारों को अभिव्यक्ति दें। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन बनते। यहाँ हम आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की बात करें। अब जस्ट रिसेंटली मैं गुरुदेव के तुलसी के बारे में देखा गया, तो उस समय जैसे जो मेन कार्यकाल था, जैसे 1936 से 1947 का आज़ादी के पहले का समय, उस समय उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर बात की। इतनी रूढ़िवादिता को उस समय जहां पूरा देश जिससे प्रताड़ित था, उन ज्वलंत मुद्दों को फेस करके उनके सॉल्यूशंस जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे वो अद्भुत थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि माँ सरस्वती की असीम कृपा थी उन पर, कि जैसे बहुत कम उम्र में 20,000 श्लोकों को उन्होंने कंठस्थ किया। अपने इतनी ज़बरदस्त उन पे सरस्वती की कृपा थी कि उन्होंने 60 से ज़्यादा किताबों का संपादन किया। और सबसे बड़ी बात, जैसे पहले बताया कि उनका जो अणुव्रत आंदोलन, जिसके अंदर 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा हुई, और जिस आंदोलन को वर्ल्ड की बेस्ट मैगजीन्स न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने उनको प्रकाशित किया और बताया। जैसे हमने देखा कि जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हुए राधा कृष्ण सर्वपल्ली, जिन्होंने अपनी जो बुक है लिविंग विद पर्पस, उसके अंदर उन्होंने 14 लेजेंड्स के बारे में लिखा, और 14 लेजेंड्स में से 13 लेजेंड्स तो उस समय दिवंगत हो गए थे, और आचार्य श्री तुलसी एक लिविंग लेजेंड थे जिनके बारे में उन्होंने लिखा। एट द एज ऑफ 45, जस्ट 45 साल की उम्र में आचार्य श्री तुलसी के बारे में उन्होंने लिखा। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि उन्होंने जो सिद्धांत, जो मोड़, जो बातें जो तेरापन समाज को दी। सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट जैन यूनिवर्सिटी, जैनिज़्म की जो आज बात हो रही है, पूरी हर जगह जैनिज़्म के बारे में बात हो रही है, जैनिज़्म के जो सिद्धांतों की जो बात होती है, और उसके लिए पर्टिकुलरली कोर्सेज, पीएचडी डिग्रीज, उसके बारे में बात करना, वो सारी देन आचार्य श्री तुलसी की है। तो गणाधिपति गुरुदेव तुलसी, जिन्होंने एक ऐसा उदाहरण भी दिया कि उन्होंने उनके कार्यकाल में सारा काम, सारी चीज़ें संपादन करते हुए और अपने पद का विसर्जन कर दिया। जब उन्होंने देखा कि भाई हाँ ठीक है, मेरे से आगे है, और उनका पद का विसर्जन करना। ऐसी बहुत सारी अनेक बातें हैं कि अगर करते रहें तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। पर हाँ, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी का हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन करने का लाभ मिला, और उनका आशीर्वाद हमें आज दिन तक भी निरंतर मिलता रहता है। तो गणाधिपति गुरुदेव तुलसी और सभी चारित्र आत्माओं को वंदन है, और ओम अरहम। विचारों की अभिव्यक्ति के क्रम में अनुव्रत सेवी श्रीमान लक्ष्मी राज साहब गांधी से मेरा निवेदन, अपने विचारों के प्रस्तुत। आराध्य को वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक क्रांतिकारी वीर भिक्षु को प्रणाम, मेरा वंदन, भावभीनी वंदना। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत वंदन। उनकी रश्मियाँ शासन श्री मुनि श्री हर्षराज जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में भावभीनी वंदना। उपस्थित जनसभा, विगत 110 वर्ष
पूर्व के आज के ही दिन को हम स्मरण करें तो राजस्थान की वीर भूमि पर एक ऐसे उज्जवल नक्षत्र का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें आगे चलकर गणाधिपति पूज्य गुरुदेव का नाम दिया गया। उन्होंने अपने जीवन में तेरापंथ धर्म संघ को जो दिया है वह अलौकिक है, जिसकी अब आज तक की स्थिति में हम देखते हैं तो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का कार्यकाल और आचार्य तुलसी का कार्यकाल देखते हैं तो उनका पलड़ा फिर भी भारी रहता है। और मैं तो मेरे शब्दों में यह कह सकता हूँ कि तेरापंथ धर्म संघ को एक नई पहचान दी वह आचार्य श्री तुलसी ने दी, और उनके महत्वपूर्ण अवदानों को मुरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया। उसमें एक महत्वपूर्ण अवदान है अनुव्रत का। 110 वर्ष पूर्व व्यक्ति ने जन्म लिया, अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में जो विशाल जन्म रचने के लिए, जनमानस के लिए जो कार्य किया उसमें अनुव्रत का नाम सर्वोपरि आता है। उन्होंने गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक नई पहचान दी तेरापंथ धर्म संघ को, वह आज हमारे सब होठों पर परिलक्षित हो रही है। कौन जानता था कि आचार्य भिक्षु के द्वारा प्रतिपादित यह तेरापंथ धर्म संघ इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। हमेशा तेरापंथ धर्म संघ को चूहा और बिल्ली के रूप में उनके कार्यकलापों के बीच में देखा जाता था, परंतु आज अगर विश्व के प्रतिष्ठित और विश्व के सुसंगठित धर्म संघ का अगर नाम देते हैं तो वह है तेरापंथ धर्म संघ। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में अगर ये शब्द कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ को जो दिया है, उनकी नींव के अंदर जो सिंचन किया है, आज हम उनके मीठे फल का रसास्वादन कर रहे हैं। आज उनकी जो ज्वल रश्मियाँ हैं, स्त्री शिक्षा के ऊपर भी बात की, नारी शिक्षा के ऊपर बात की। आज हमारी तेरापंथ धर्म संघ की शादियों को केवल कालूगनी के समय तक रंगाई पुताई और उसके और कलाकारी के लिए ही मानते थे, परंतु जब उन्होंने स्त्री शिक्षा को और नारी शिक्षा का प्रादुर्भाव किया, उनका जो दिया है, तो आज घंटों शादियों को बुला दिया जाए तो भी उनके लिए समय कम रहता है। मैं ऐसे महामना तुलसी को अगर एक शब्द में कहूँ तो युग पुरुष का राम दे सकते हैं। युग पुरुष आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति तुलसी ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया, ऐसे महामना गुरुदेव श्री तुलसी के जन्म 110वें जन्म दिवस पर हम भावभीनी वंदना अर्पित करते हैं, भावांजलि प्रकट करते हैं कि उनकी साधना में हम अपने तेरापंथ धर्म संघ को निरंतर प्रबद्धवान रखें, निरंतर प्रबद्धवान रखें। ओम नरम। गीतिका के एक पद्य के साथ पुष्पाजी नाहर आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मुनिषी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर सरजो नव इतिहास, अक्षर अक्षर भरो उजास। गण गौरवशाली है, गण में रोज दिवाली है। कालू निजरा चढ़ो अमोलक हीरो पली बार। कालू निजरा चढ़ो अमोलक हीरो पली बार। मनो मना निरकर्ण कर लीनो बणसी गण श्रृंगार। चंपक मुनिरो सफल प्रयास, चंपक मुनिरो सफल प्रयास। विरवो बणजो बरगद खास, विरवो बणजो बरगद खास। खुशियाँ बरगी रुवाली है, गण गौरवशाली है।
देव कुंवर स्वरूप अनोप मिले न दूजी ठोड़। देव कुंवर स्वरूप अनोपम मिले न दूजी ठोर। एक एक पल सफल बनाई पूरी सार निचोड़। जीत्यो जन जन रो विश्वास, जीत्यो जन जन रो विश्वास। चरणा में झुक गयो आकाश महिमा, जग शु निराली है। गण गौरवशाली है। सर्वांगीण सूत्र जीवन रा बाट्या बदना लाल। सर्वांगीण सूत्र जीवन रा बाट्या बदना लाल। अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान अहिंसा जीवन दिव्य मशाल। शक्तिपीठ सु जुड़ गयो श्वास, शक्तिपीठ सु जुड़ गयो श्वास। तुलसी महाप्रज्ञ में वास, चारों कूट खुशहाली है। गणो गौरवशाली है। गण में रोज दिवाली है। गुरुवर सरजो नव इतिहास, अक्षर अक्षर भर्यो उजास। गणो गौरवशाली है। गण में रोज दिवाली है। इसी क्रम में हमारी महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती कमला जी सिंघवी से मेरा निवेदन। अब मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूँगी संजय जी बनावत को एक गीतिका के साथ। उसके बाद हम मनीषी के प्रवचन सुनेंगे। बनते इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। उपकार अनगिनत है, कैसे उन्हें भुलाए। उपकार अनगिनत है, कैसे उन्हें भुलाए। इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। चंदेरी की धरा पर सूरज उगा निराला। चंदेरी की धरा पर सूरज उगा निराला। झूमर के घर खुशी का छाया नया उजाला। वदना के लाडले से, वदना के लाडले से पुलकित सभी दिशाएं। इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। कालू गुरु से संयम 11 की वय में पाया। कालू गुरु से संयम 11 की वय में पाया। 22 बरस में गण ने आचार्य पद बिठाया। संयम गजब तुम्हारा,
संयम गजब तुम्हारा संसार सिर झुकाए, इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। हर मोड़ पर खड़ी थी विपदाएं कितनी सारी, हर मोड़ पर खड़ी थी विपदाएं कितनी सारी। सम्मुख गुरु के हरदम मुश्किल बनी बेचारी, समता की साधना से, समता की साधना से टलती गई बलाएं, इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। ऐसे महापुरुष का जीवंत काम सारा, ऐसे महापुरुष का जीवंत काम सारा। गण में जिधर निहारे उनका मिले नजारा, संजय के राम तुलसी, संजय के राम तुलसी कण कण में है समाए, इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। उपकार अनगिनत है कैसे उन्हें भुलाए, इतिहास गा रहा है गुरुदेव की कथाएं। युग दृष्टा युग सृष्टा तुलसी तुमको पा युग धन्य हो गया, युग दृष्टा युग सृष्टा तुलसी तुमको पा युग धन्य हो गया। अमृत तुम्हारे अवदानों से तेरा पंथ अनन्य हो गया, तेरा पंथ अनन्य हो गया। अब मेरा करबद्ध निवेदन श्रद्धेय मुनि श्री यशवंत कुमार जी से अपने ओजस्वी उद्बोधन के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को स्वभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है। डाल दे जीवन संग्राम में जो हिम्मत के हथियार, डाल दे जीवन संग्राम में जो हिम्मत के हथियार। इतिहास उन भगोड़ों का नहीं तुलसी जैसे महापुरुषों का बनता है। इतिहास उन भगोड़ों का नहीं तुलसी जैसे महापुरुषों का बनता है। आचार्य तुलसी इतिहास पुरुष बन चुके हैं। आज भी हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने समय में संपूर्ण मानव समाज के विकास के लिए काम किया। वे सदा एक ही बात कहते रहे कि मैं जैनवाद में हूं, तेरा पंथ का आचार्य भी बाद में हूं, मैं सबसे पहले मानव हूं। और उन्होंने मानवता की ही बात की। एक संप्रदाय के आचार्य होकर
संप्रदायातीत धर्म की उन्होंने स्थापना की। अनुव्रत के रूप में उन्होंने मानव मात्र को जोड़ने का प्रयास किया। और आज हम देख रहे हैं कि अनुव्रत आंदोलन उसकी स्थापना से आज तक उसके 75 वर्ष हो गए। हीरक जयंती जिसकी मनाई जा रही है, किसी भी आंदोलन का इतने लंबे समय तक चलना, ये अपने आप में उसकी जीवंतता का प्रतीक है। और मैं ये भी देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं कि इस अनुव्रत आंदोलन के अभियान को जीवित रखने वाले उनके घर के, उनके खुद के अनुयायी कम हैं और दूसरे बहुत ज्यादा। जैन लोग कम है, तेरापंथी कम है, अजैन लोग इस आंदोलन को आज भी जीवित बनाए हुए हैं। और इसमें यहां तक कि अनेक अनेक हिंदू ही नहीं, मुस्लिम लोग भी इस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं और अनुव्रत के काम को वे बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आचार्य तुलसी ने जो ये एक आंदोलन दिया, ये आंदोलन धर्म की या कहे कि संप्रदाय के कटघरे से बाहर निकालकर मानवीय धर्म की व्याख्या की। और ये व्याख्या करना भी आसान नहीं था। ये आचार्य तुलसी की प्रतिभा थी। और ये कहे कि आचार्य तुलसी जन्मजात प्रतिभावान थे तो भी अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि उन्होंने किसी कॉलेज के अंदर, किसी विश्वविद्यालय के अंदर न बीए की, न एमए की, न एमबीए की कोई डिग्री हासिल नहीं की थी। फिर भी उनका मस्तिष्क विकास जो था वो अपने आप में अकल्पनीय। उन्होंने मात्र 3 दिन अपने गुरु से युवाचार्य बनने के बाद अनुभव प्राप्त करे कि प्रशासन कैसे करना है, धर्म संघ का नेतृत्व कैसे करना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है। बहुत लंबा समय उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए नहीं मिला, मात्र 3 दिन। और 3 दिन में भी पूरे 24 घंटे नहीं, कुछ समय उन्हें गुरुदेव कालूगणी की उपासना में और अनुभव प्राप्त करने में, लेकिन वो छोटे से जो बीज मंत्र उन्होंने छोटे से समय में प्राप्त किए, उन बीज मंत्रों को उन्होंने वटवृक्ष की तरह फैला दिया। और जो तेरापन धर्म संघ मात्र कुछ सीमा के अंदर फैला हुआ था, उसे सीमातीत कर दिया, असीम कर दिया। और पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक कोनों तक इस धर्म संघ को पहुंचा दिया। ये आचार्य तुलसी की प्रतिभा थी। और अनेक संघर्ष इस विकास में उनको झेलना पड़ा, लेकिन साहस के अवतार थे, साहसी थे। और जो भी काम किए उन्होंने युग की नब्ज को पहचान कर, बहुत विरोध आए, केवल बाहर के विरोध नहीं, धर्म संघ के भीतर के भी विरोध बहुत आए, श्रावकों के भी आए और साधु साध्वियों के भी आए। लेकिन जो निर्णय वे करते थे बहुत दूरदर्शिता के साथ में करते थे, और करने के बाद पीछे पैर रखना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। और
जब वो काम क्रियान्वित होता और वो काम विकास की दिशा में आगे बढ़ता, तब विरोध करने वालों को लगता कि वास्तव में आचार्य तुलसी ने जो किया वो अपने आप में बेजोड़ काम था, नवीन काम था और ये धर्म संघ के लिए जरूरी काम था। उनके कामों की व्याख्या आपने अनेक वक्ताओं से सुनी भी है और उनके काम अपने आप में इतने हैं कि अल्प समय में इसकी चर्चा करना मुश्किल काम। तेरापन धर्म संघ को अपने आप में जो विकास प्राप्त हुआ तो एकमात्र अपन कह सकते हैं कि आचार्य तुलसी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि धर्म संघ ने विकास तो प्राप्त कर लिया, अब इनको समेटना है। तो कितने कितने काम करेंगे, वो तो आचार्य तुलसी ही कर सकते थे। तो कैसे कैसे आचार्य तुलसी की युग के अंदर इतनी इतनी संस्थाएं तैयार हो गई कि अब उन संस्थाओं का नियोजन कैसे करें, उसके लिए भी काम हो रहा है। साहित्य का इतना काम हुआ कि अब साहित्य के ऊपर उसका नियोजन कैसे हो, तो नए उसके लिए कि उन सबका नियोजन कैसे करे, संयोजन कैसे करे, क्योंकि आचार्य तुलसी तो आचार्य तुलसी थे और उनके सपने भी अद्भुत होते थे और उनके काम भी अद्भुत होते थे। और कहते हैं कि उन्होंने तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की शब्दों के अंदर संकल्प कर रखा था, जीवन भर काम करूंगा, और वे जीवन भर काम करते ही रहे। और यहाँ तक कि जब उनका अंतिम सांस आया उस समय भी वे एक शिविर जैन विद्या का वहां लगने वाला था, ज्ञानशाला के बच्चों का लगने वाला था, और उस शिविर की चर्चा वे लोग कर रहे थे। तेराबंद भवन गंगा शहर में पदम जी पटावरी उनके सामने थे और उसी शिविर के बारे में चर्चा मैं भी वहां कर रहा था। हालांकि मैं वैरागी था और उस शिविर के साथ जुड़ने का अवसर मुझे भी मिला था। मोहनलाल जी आमेर और मुनीश्री दिनेश कुमार स्वामी जसौल, वे दोनों उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे थे और मुझे भी उन्होंने उसके साथ में जोड़ा था। और मैं तेरापंथ भवन से लगभग शायद आधे किलोमीटर की दूरी पर मुनि दिनेश कुमार स्वामी के साथ और कुछ श्रावक बैठ के हम पूरी भूमिका बना रहे थे और अचानक समाचार मिले कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भागते भागते हम आए, तब तक को कहते काम पूरा हो चुका था। तो उन्होंने जो अंतिम श्वास ली वह भी काम करते करते, और बताया जाता है कि चश्मा मांग रहे थे और चश्मा हाथ में ले रहे थे और एकदम हाथ कंपायमान होता है, चश्मा हाथ से गिरता है और सांस निकलता है। तो आचार्य तुलसी, उनके बारे में तो कहा जाए उतना कम है। उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में अकल्पनीय काम रहे हैं। और कहा भी है कि आने वाली नस्ल जिनके होने का अंदाज करेगी, आने वाली नस्ल जिनके होने का अंदाज करेगी, वो ऐसा था शख्स निराला सदिया जिन पर नाच करेगी, वो ऐसा था शख्स निराला सदिया जिन पर नाच करेगी। एक कविता के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करूंगा। चमकता सा चेहरा गरजती सी वाणी, चमकता सा चेहरा गरजती सी वाणी, पलक अपलक देखते ही रह जाते हजारों हजारों नर नारी, पलक अपलक देखते ही रह जाते हजारों हजारों नर नारी। शेर किसी दहाड़ 83 वर्ष का जवान, शेर किसी दहाड़ 83 वर्ष का जवान, तूफानों के आए थे पड़ाव पर चलता ही चला गया चढ़ाव, तूफानों के आए थे पड़ाव
पर चलता ही चला गया चढ़ाव, झंझा बातों से टकराने की थी जिसने ठानी, झंझा बातों से टकराने की थी जिसने ठानी, चंदेरी तेरी चांद की बस रह गई अमर कहानी, चंदेरी तेरी चांद की बस रह गई अमर कहानी। दृष्टा बना फिर श्रेष्ठा बना, दृष्टा बना फिर श्रेष्ठा बना, जात पात संप्रदाय से परे नैतिक मूल्यों का मसीहा बना, जात पात संप्रदाय से परे नैतिक मूल्यों का मसीहा बना। आदर्शों की दी जिसने अनमोल निशानी, आदर्शों की दी जिसने अनमोल निशानी, कैसे भूलेगी दुनिया वो जल्बों भरी जवानी, कैसे भूलेगी दुनिया वो जल्बों भरी जवानी। हे राष्ट्र संत तुलसी नम रही तुमको समूची मानवता दीवानी, हे राष्ट्र संत तुलसी नम रही तुमको समूची मानवता दीवानी। बिलक रही है चंदेरी आंखों में सागर सा पानी, बिलक रही है चंदेरी आंखों में सागर सा पानी। ओम आसम। मनीषी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। तुलसी तुम गए मगर तुम्हारा नाम अमर हो गया, तुलसी तुम गए मगर तुम्हारा नाम अमर हो गया, तुलसी तुम गए मगर तुम्हारा काम अमर हो गया। महाप्राण तुम कल थे, महाप्राण तुम कल थे, आज हो और कल भी रहोगे। तुलसी तुम गए मगर तुम्हारा पैगाम अमर हो गया, तुलसी तुम गए मगर तुम्हारा पैगाम अमर हो गया। और अब हम सुनेंगे मुनिषी श्रद्धेय मुनिषी पारस कुमार जी को। आज ही के दिन आपने संयम पर स्वीकार किया था, आज आपका दीक्षा दिवस है। आपके प्रति मैं अनुरोध समिति और समस्त यापन समाज की तरफ से मंगल कामना करती हूँ कि आपका यह जो दीक्षा समय है जो ये आगे बढ़ता है, आप उत्तरोत्तर विकास करते रहें। तपस्या के क्षेत्र में भी आपकी आज साथ की भी तपस्या है, तो मुनिषी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करते हैं और अनुमोदना करते हैं तपस्या की। एक साथ एक बार सभी एक साथ ओम आराम से अनुमोदना करेंगे। अब सुनते हैं मुनिषी श्रद्धेय मुनिषी पारस कुमार जी स्वामी को प्रेरणा पाते हैं। भगवान महावीर के चरणों में परम पूज्य आचार्य के चरणों में नमन, शासन श्री आचार्य संघ के चरणों में नमन, मुनि यशवंत कुमार जी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, समय की अपनी गति है वह चलती है। हम सोचते कुछ है होता कुछ है। हमने नहीं जाना कि गुरुदेव तो से चले जाएंगे, परंतु आयुष सबका होता है और वह आयुष बल जितना है नहीं टिकता बस, और वह जितना जीवन जिया है उन जीवन को हम याद करते हैं कि उनके सामने कितनी कठिनाइयाँ आई थी, परंतु वे कठिनाई को कठिनाई नहीं मानते थे, उन्हें जेल लेते थे और समाधान निकाल देते। और मनुष्य है उनके सामने समस्या आती है, एक मिटे दो नई समस्या हुए तैयार। इसी व्यवस्था में मिनक हो गए मिनकाचार, अर्थात मिनकाचार को न खोलने के लिए ये नियम बनाए, छोटे छोटे नियम अनुव्रत। आज अनुव्रत दिवस है, हम उस अनुव्रत दिवस को आचार्य तुलसी का उनके गुणों को याद करते हैं। और उन्होंने जोड़ा था, मनुष्य मनुष्य को जोड़ने का काम किया था। माटी की ईटा जुड़ जा, चल बने मारिया मोटा, मिनखाना मन जुड़ जा, बीदन मिर्जा सारा छोटा। मनुष्य मनुष्य जुड़े, उनके लिए ये छोटे छोटे नियम बनाए हैं और हम छोटे छोटे नियमों को याद करते हैं और कहते हैं कि ये आज तुलसी का दिन है। उन्होंने अपने जमाने में अणुव्रत और जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ज्ञान ये तीन प्रकार के आयाम भी दिए थे
सैकड़ों नहीं, लाखों देश नहीं विदेशों के अंदर भी इसकी चहल पहल चल रही थी। कहा जाता है देश चले गए परंतु हमारे दिलों में बस गए, और वह दिल के अंदर उनका एक प्रकार से स्थान बना लिया। वह स्थान को हम भूल नहीं सकते, और जहाँ जाते हैं वह चेहरा नजर आ जाता है। तुलसी वैसे थे, आज के 39 साल पहले मैं भी उनके पास से दीक्षा ग्रहण किया था, और वह दीक्षा लेकर के कहा रे पारस, याद रखना क्रोध मत करना, मान के अंदर मत जाना, और अपने आप को एकदम शांत बनाना। गुरुदेव आपकी कृपा हो गई तो मैं अपने आप में रमण करने की कोशिश करता हूँ, और दूसरों को नहीं देखूंगा, अपनी अवगुण देखने की कोशिश करूंगा। ज्ञानीजन कहते हैं मत ना देख पराई अवगुण, आदत बिगड़ेला। खुद से अंतस में थासू झगड़ेला। दूसरों से झगड़ना नहीं, अपने आप से झगड़ा करो, और अपने आप से देखो कि मेरे को कभी क्रोध आया, क्यों आया, क्या कारण, उस क्रोध का भी शमन करने की कोशिश करो। जब क्रोध शांत हो गया तो कहा जाता है भगवान महावीर ने नाग का, चंडकोशी का, उसका भी क्रोध को शांत किया। उन्होंने कितने डंक लगाए, ऊपर लपेट गया, भगवान के ऊपर लपट गया, परंतु भगवान ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। कहा बुझो बुझो बुझो। अरे क्या बुझाए, इस क्रोध को बुझो। ये क्रोध बुझ गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। क्रोध नहीं बुझा तब तक यही साधना में कोई रमण नहीं कर सकता है। तो क्रोध बुझाने के लिए, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए आज हम गुरुदेव तुलसी को भी याद करते हैं, माँ प्रज्ञा जी को भी याद करते हैं, आचार्य महात्मा जी को भी याद करते हैं, सरस्वती को भी याद करते हैं, और वे अपने प्रकार से रास्ता दिखाते हैं, धर्म का रास्ता। वह रास्ता आत्म उत्थान का रास्ता है। हम सब आत्म उत्थान के रास्ते पर चले, इन्हीं भाव से ओम अनंत अनंत कृतज्ञता मनुष्य प्रति। आंधी में तूफानों में भी जिसकी गति में रही रवानी, अंकित कुदरत के कण कण में, अंकित कुदरत के कण कण में, तुलसी तेरी अमर कहानी, तुलसी तेरी अमर कहानी। करबत सविनय अनुरोध, प्रेरणा पाते मंगल उद्बोधन हेतु मुनिश्री हर्षराज स्वामी मुनिश्री हर्षराज स्वामी। तीर्थंकर महावीर भगजल तीर आरो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो निर्मल गंगा नीर आरो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो तीर्थंकर महावीर आरो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो। परमाराध्य विकास पुरुष गुरुदेव समाधिपति आचार्य तुलसी को परमाराध्य पूज्य आचार्य श्री महाशरण को वंदन। सब मनुष्य आदरणीय मनुष्य पार्थ कुमार जी, आदरणीय मनुष्य यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों धन। आज हम गुरुदेव तुलसी की जन्म तिथि कार्तिक शुक्ला दूज मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुदेव तुलसी मानव के रूप में जन्मे थे और अपनी साधना
अपना पुरुषार्थ उसके द्वारा वे लोगों की नज़रों में चढ़ गए। उनको कई लोग भगवान के रूप में भी मानते हैं और बहुत ही विकास संघ के अंदर उन्होंने किया था। उनके जीवन के अनेक अवदान हैं और उन अवदानों का एक एक हम स्मरण करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। 11 वर्ष की उम्र के अंदर श्री कालूगुणी के चरणों में आप आए थे और ऐसे समर्पित रहे कि कालूगुणी को पूरा संतोष रहा। तुलसी के प्रति कालूगुणी निश्चिंत हो गए और फिर जब कालूगुणी का स्वर्गवास हुआ गंगापुर के अंदर और आपका पदारोहण गंगापुर में हुआ। गंगापुर में एक अपना इतिहास बना गया है और गुरुदेव तुलसी के जीवन के साथ में गंगा का नाम भी लोगों के मुंह पर चढ़ गया। गंगापुर में आप पाठ पर विराजे थे और गंगा शहर के अंदर ही आपका निर्वाण यानी अंतिम समय बीता। उन वर्षों के अंदर जो तेरापंथ ने प्रगति की है और तेरापंथ का विकास हुआ है वह एक इतिहास की विरल घटना ही कही जा सकती है। मुझे ने छोटे छोटे साधुओं को भी काफ़ी विकसित किया था और उनको कैसे संस्कार दिया जाए इसके पर भी पूरा आप ध्यान देते थे। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके चरणों के अंदर 11.5 वर्ष की उम्र के अंदर आ गया था और आपने मुझे भी बहुत अच्छे संस्कार संघ में दिए थे और संघ में नए नए काम भी आपने की, नया चिंतन दिया, नई धारणा भी बनाई और लोगों के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रेरणाएँ दी थी। पहले सामान्य रूप से जो साधु संतों के पास में आते थे तो साधु संत ज़्यादातर उपदेश यही दिया करते थे कि समाधि करो, संवर करो, उपवास करो, तपस्या करो, तुम्हारा प्रभव है सुधरेगा। परंतु गुरुदेव तुलसी ने इस बात को विशेष रूप से परिष्कार करके और लोगों के राह में रखा कि प्रभव तो सुधरेगा सुधरेगा, पहले तो अपने को इस भव को सुधारना है। अगर ये भव सुधरेगा तो अगला भव भी सुधर जाएगा। वर्तमान को नहीं देख करके और केवल आपके भविष्य को ही देखना ये कोई पूरी बात है नहीं है। तो आचार्य सेन ने इस नारे से धर्म है वो वर्तमान के लिए है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग धार्मिक तो बन जाते हैं परंतु नैतिक नहीं बनते हैं, ईमानदारी का जीवन नहीं जीते हैं। तो जब तक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता नहीं आए
वहाँ तक धर्म भी प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो जीवन को नैतिक बनाने के लिए आपने अणव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और वह अणव्रत आंदोलन आज लोगों को बहुत कुछ दे रहा है और आज अणव्रत दिवस भी है। वर्तमान आचार्य का तो जन्मदिन है वह अणव्रत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अणव्रत के कार्यकर्ता भी आज के दिन सजग है और वे भी अणव्रत के विषय में कुछ न कुछ अपनी चर्चा करते ही हैं और साधु संतों को भी आपने विशेष रूप से जागृत करने के लिए समय समय पर कभी क्या नए नए विचार देते रहे। भाविक साधना और कई प्रकार की और दूसरी बातें भी आपने संग में चलाई थी। समण संस्कृति का उदय भी आपके शासनकाल के अंदर हुआ था कि देश में साधु संत घूमते हैं परंतु विदेशों के अंदर जहाँ लोगों को कैसे धार्मिक संस्कार मिले इसके लिए समण संस्कृति भी पैदा हुई। हालांकि समण भी श्रावक का ही एक रूप है, विशिष्ट श्रावक है के रूप में समण को माना जा सकता है। तो विदेश में जा करके और भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार भी हुआ और ये विषय आपको गया है। और अंत में आचार्य ने एक नई बात है और कि आचार्य पद का विसर्जन नहीं तो लोग कुर्सी के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए हमेशा नाराज रहते हैं और ऐसे कैसे प्रकार से हमको पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। वर्तमान में चुनाव का माहौल है और चुनाव के इस माहौल में कितने नेता लोग, कितने जो खड़े हैं चुनाव जीतने के लिए, वे आप लोगों से कितने कितने बातें भी करेंगे और आप भी उनको सुनाएंगे, सुनेंगे। उस पद प्रतिष्ठा के लिए लोगों की जो भावना रहती है, आपको सहज पद प्राप्त था और संघ का काम बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से कर रहे थे। आपके उर्वर मस्तिष्क से नए नए चिंतन हमेशा आते रहते थे, परंतु फिर भी आपने अपने युवाचार्य को आचार्य बनाने के लिए अपने पद का विसर्जन किया और आपके सानिध्य में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गणमान्य व्यक्ति, कितने कितने मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब आए और सबों ने कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त की। तो ऐसे गुरुदेव श्री तुलसी के इस जन्म दिवस के मौके पर जो आज 110 वर्ष है पूर्व आपका जन्म हुआ था, 1971 के साल के अंदर जन्म हुआ था और अभी 2080वां साल है, चल रहा है। तो आपके जीवन की अनेक अनेक प्रकार की बातें हम सुनते हैं तो मन में शायद श्रद्धा के भाव उमड़ते हैं। गीतिका के 2 पद मैं बोलता हूँ। तुम शांति दूत बनकर महिमंडल कर आए, तुम शांति दूत बनकर महिमंडल पर आए,
पीड़ित मानवता को तुम सहलाने आए, पीड़ित मानवता को तुम सहलाने आए, तुम शांति दूत बनकर मंगल पर आए। अज्ञान मेरे जग में छाया था गहराया, अज्ञान मेरे जग में छाया था गहराया। जुगनूर हुआ मानव पथ खोज नहीं पाया, जुगनूर हुआ मानव पथ खोज नहीं पाया। तुम ज्ञान किरण लेकर अज्ञान हरण आए, तुम शांति दूत मंगल पर आए, तुम शांति दूत बनकर मंगल पर आए। मोह ममता का घेरा पड़ा है जीवन में, मोह ममता का घेरा पड़ा है जीवन में। झूठे सपनों में खोया नर यौवन धन में, झूठे सपनों में खोया नर यौवन धन में। समता के अमृत को, समतामय अमृत को वर्षा करने आए, तुम शांति दूत बनकर मंगल पर आए, तुम शांति दूत बनकर मंगल पर आए। जब आशा की नजरों में तुमको देख रहा, जब आशा की नजरों से तुमको देख रहा। जीवन का उजियारा तुमको ही मान रहा, जीवन का उजियारा तुमको ही मान रहा। तुम करुणा सागर थे, तुम करुणा सागर थे, किनार में आए, तुम शांति दूत बनकर मंगल पर आए। पीड़ित मानवता को तुम सहलाने आए, तुम शांति दूत बनकर मंगल पर आए, तुम शांति बनकर मंगल पर आए। गुरुदेव तुलसी के अनेक अवदान और इस अवदान को योगी इस मुनि ने कहा था कि आप काम करते करते ही अपना काम सिद्ध कर लिया। जिस दिन आप स्वर्गस्थ हुए थे उसी दिन आप विहार करके भी आए थे और कुछ देर पैदल भी चले थे और कुछ और बात भी करने वाले थे। तो अचानक आपका स्वर्गवास हो गया। तो वह आषाढ़ कृष्णा शिष्या, वह शिष्या भी हम लोगों के लिए विशेष एक यादगार बन गई है। और वह दिन जब आता है तो गुरुदेव की स्मृति सहज रूप से हो जाती है। आज उनके जन्मदिन के इस मौके पर अनेक अनेक अनंत श्रद्धा और स्मृति के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम।